हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू UIS। आज हम बात करेंगे मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा ही होगा कि आसाम की गवर्नमेंट ने आपके मुस्लिम मैरिज एक्ट को रिपील कर दिया है फ्रॉम द स्टेट ऑफ आसाम। वैसे थोड़ा टॉपिक तो पुराना हो गया, पर ठीक है, फिर भी हम बात करते हैं इसके बारे में। ये आपका क्या होता है, देखिए जो एक्ट है वो आपका 1935 में पहली बार आता है, यानी कि आपका इंडिपेंडेंस से पहले का ये एक्ट हमारा हो जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले का ये आपका एक्ट है, जिसके अंदर क्या है, मुस्लिम्स की जो मैरिजेज होती हैं, शादियां होती हैं या फिर डाइवोर्स होते हैं, वो रजिस्टर किए जाते हैं अंदर मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1935। ठीक, 2010 से पहले क्या था कि ये आपका वॉलेंटरी था, यानी कि मुस्लिम्स की जो शादियां हो रही हैं आप चाहे तो रजिस्टर करा सकते हैं, चाहे तो आप नहीं करा सकते हैं, ये पूरी तरीके से वॉलेंट्री है। बट 2010 से इसको कंपलसरी कर दिया गया, मतलब कि जो आपका वॉलेंट्री वर्ड था वो कंपलसरी से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब से अब अगर आप मैरिज कर रहे हो तो देन इट इज़ कंपलसरी टू रजिस्टर अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935। ठीक, अब क्या है, इसमें आपके गवर्नमेंट में कुछ रजिस्टर्ड काजीज होते हैं, वो काजी के अंडर में आपकी जो मैरिज है वो रजिस्टर की जाएगी प्रॉपर। ठीक, और उसका आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। द एक्ट इज इन लाइन विद द पर्सनल लॉ। अब क्या है, आसाम की गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है अपने स्टेट से, बहुत सारी वजह दी है उन्होंने। इसमें पहला आ जाता है, जो इस एक्ट का क्रिटिसिज्म भी है, प्रमोट्स मैरिज ऑफ माइनर्स की जो हमारी लीगल एज है कि 18 साल से कम की लड़की नहीं होनी चाहिए, साथ ही 21 साल से कम का बॉय या फिर लड़का नहीं होना चाहिए, उसको ये वॉयलेट करता है। इसके अंदर होने वाली शादियां एक्चुअली माइनर्स की मैरिज होती हैं, जो आपका शादी की लीगल एज तक नहीं पहुंचे हैं अभी। साथ ही कहा गया है कि ये एक्ट आपका पॉलीगैमी को प्रमोट करता है। पॉलीगैमी का मतलब है कि एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं। अगर आपकी एक वाइफ है फिर भी आप दूसरी शादी कर रहे हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग इसी एक्ट के का गलत फ़ायदा उठा के क्या करते हैं, जो हिंदू लोग भी हैं अपना धर्म कन्वर्ट करेंगे अगर दूसरी शादी करनी है, एंड देन उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हो। तो ये क्या है, पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहा है। असम की ही मैं बात करूं तो देखा गया है कि अगर 100 केसेस पॉक्सो के आपका आए हैं तो उसमें देखा गया कि 62% जो केसेस हैं वो आपका मुस्लिम्स के हैं। ठीक है, मुस्लिम्स के आपके 62% केसेस लगभग हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि माइनर्स की मैरिजेस इस एक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो इसका एक क्रिटिसिज्म है। ओके, बट अभी आता है कि आपने कम से कम इतना तो हो रहा है कि आपकी मैरिजेज रजिस्टर हो रही हैं। अब ये एक्ट आपने क्या है, अबॉलिश कर दिया। अब मैरिज किसके अंदर, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है आप उसके तहत अपनी शादियों को रजिस्टर कराइए। तो इससे कहा जा रहा है कि ये एक मूव हो सकता है टूवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, टूवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। कहा भी जाता है कि हमारी गवर्नमेंट फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और कहा जाता है कि कुछ टाइम में हमारे इंडिया में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, यानी कि आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं बट आपके जो मैरिज के लिए रूल्स हैं, जो आपका जिसके तहत एक्ट के तहत आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, वो सबके लिए सेम है, उसमें धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं आएगी। तो आप बोल सकते हो ये एक मूव हो सकता है या नहीं, ये काफ़ी ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है। बाकी हम इतना याद रखेंगे कि मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या है, 1935 में आया है, इसके तहत क्या क्या प्रोविजंस हैं और इसको अबॉलिश करने की क्या वजह है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बने रहें UIS एकेडमी के साथ, ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।